This is an ABP Life podcast. मध्य पूर्व में एक और बड़े युद्ध की आशंका पिछले कई दिनों से तैर रही है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने पलटवार किया। हालांकि उसको लेकर अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ईरान ने कहा है कि इजराइल की तरफ से कुछ ड्रोन्स आए थे जिनको मारकर हमने इजराइल को शर्मनाक हार दी है। वहीं इजराइल की तरफ से अभी तक इस पर खुलकर कुछ बोला नहीं जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन भी चुप हैं। लेकिन इस बीच ईरान के राष्ट्रपति अब्बासी 3 दिनों की पाकिस्तान यात्रा पर 22 अप्रैल को पहुंच रहे हैं। मैं हूं व्यालोक और इन सभी मसलों पर हम बात करेंगे मनन द्विवेदी जी से। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, IAPA में पढ़ाते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद व्यालोक जी, क्या आपने मुझे मौका दिया। पहला सवाल सर, ईरानी राष्ट्रपति का 3 दिवसीय दौरा बीच युद्ध में, युद्ध की स्थिति है मध्य पूर्व में, ईरान और इजराइल के बीच कभी भी फुल स्केल वॉर हो सकती है। इस बीच उनका दौरा क्या दिखाता है? जी, मुझे ऐसा लगता है व्यालोक जी की जो दौरा है बड़ा ही सुरक्षा के मायने में और सामरिक मायनों में बड़ा ही इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि इसके बाद हमको सर्वविदित, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ईरान और पाकिस्तान का पिछले 70-80 वर्षों से, जब से ये राष्ट्र एक तरीके से मॉडर्न और सेकुलर अंडरस्टैंडिंग में अपनी बीइंग में आए, तो इन दोनों राष्ट्रों के बीच में इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने का एक सपना इन दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में रहा है। और ईरान और पाकिस्तान में ये जद्दोजहद पावर के लिए, ये शक्ति का संघर्ष है जो पिछले 60-70 वर्षों से चलता रहा है। और एक और बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो ये है कि कौन सा राष्ट्र, या तो ईरान या तो पाकिस्तान, कौन सा राष्ट्र पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है, ये एक ऐसी रेस है जिसको हम जानते हुए, समझते हुए बड़े हुए, जिसके बारे में सुनते हुए और जिसके बारे में चर्चा करते हम लोग बड़े हुए। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पश्चिम के साथ संबंध भी इब्राहिम रईसी के अच्छे नहीं है। अमेरिका पश्चिमी वर्ल्ड का नेता है और यूके, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, इटली, इन सभी राष्ट्रों ने 99% मिसाइल्स और बॉम्ब्स वो लैंड नहीं कर पाए। उन्हें एरो मिसाइल्स ने और उन्हें पेट्रियट मिसाइल्स ने ईरान की सीमा पर ही, या ईरान के इजराइल की सीमा पर ही और इजराइल के आसमान पे गिरा दिए। तो मुझे लगता है, और तो मुझे ऐसा लगता है जो दौरा है, ये रईसी चाहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज पूरी तरीके से एंटागोनाइज ना हो पाकिस्तान, ईरान के साथ। क्योंकि अगर कोई अकेला रास्ता जो ईरान को दिखाई दे रहा है डिप्लोमेसी का और सामरिक सुरक्षा कारणों को नॉर्मलाइज करने का, वो पाकिस्तान के थ्रू ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईरानियंस हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान फ्यूचर में जाके एक मिडवाइफ का काम करे डिप्लोमेसी की फील्ड में। एक सवाल यहाँ ये भी उठता है सर कि पाकिस्तान की खुद की हालत बहुत खराब है। अगर अमेरिका उससे अभी नाराज हुआ तो उसे IMF का कर्ज भी नहीं मिलेगा, जो दूसरी तीसरी किस्तें उसे मिलने वाली हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अफगानिस्तान के साथ उसका बॉर्डर पर तनाव चल रहा है। ईरान के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन अभी 3 दिनों के लिए, जैसा कि हम जानते हैं डिप्लोमेसी में चीजें बदलती रहती हैं, तो रईसी भी अभी आ रहे हैं। पाकिस्तान क्या अमेरिका को नाराज करने का खतरा उठाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरू से उन मुजाहिदों को, उन लोगों को सपोर्ट करता रहा है। और अमेरिका पिछले 20 वर्षों से पूरी तरीके से शिकायत करता रहा है इस्लामाबाद से कि आप लोग अपने राष्ट्र को ईरान की राह पे चलते हुए क्यों अपने राष्ट्र को टेररिस्ट का एपिसेंटर या उनकी जन्मभूमि बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप के लेवल पर ही पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नाराजगी या जो भी संबंध होगा वो चलेगा आगे। और पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा ईरान के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाने के लिए। भले ही जो बाइडेन, सुलेमान और जो बाकी के मंत्रीगण हैं पाकिस्तान अमेरिका के, भले ही वे कितनी ही नाराजगी पाकिस्तान पे जताएं,
और पाकिस्तान ईरान को वेलकम करेगा शायद, क्योंकि जो उसकी जो धर्म की प्रतिबद्धता भी है, जो कहीं न कहीं इस ईरान और पाकिस्तान संबंध के बीच में परिलक्षित होगी या रिफ्लेक्ट होगी। भारत की पश्चिम एशिया में खास तौर से रुचि भी रही है और भारत के संबंध भी बड़े अच्छे ही रहे हैं। इजराइल के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, ईरान के साथ खराब नहीं है, जैसा आपने भी कहा। तो भारत की क्या भूमिका है और क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की भूमिका जब से मोदी जी हमारे विदेश नीति को बड़ी एग्रेसिव, प्रोएक्टिव और मस्कुलर तरीके से सामने लाए हैं, तो उसमें हमारी जो सरकार है, दिल्ली सरकार, उसने भी बहुत क्लियरली ये बात पिछले G20 के अधिवेशन जो हुआ और जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप इंडिया के हाथ में आई है अपनी एफिशिएंसी, पावर और अपने इन्फ्लुएंस के कारण, तो भारत कहीं पर भी कोई भी युद्ध नहीं चाहता। बल्कि हम देखेंगे कि मध्य एशिया में इजराइल हमास वॉर में और यूक्रेन रशियन वॉर में भी मोदी जी ने ये बात कही है, फोन पे बात करके और विभिन्न समिट्स में गए, वहां पे ये बात करी है कि डिप्लोमेटिक तरीके से, राजनयिक तरीकों से किसी तरीके से युद्ध को टाला जाए। और वेस्ट के लोग भी ये बात तो करते हैं, पर उनकी दोगली नीति थोड़ी रहती है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो इंडिया को एक वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूटर, मतलब एक शांति प्रदान करने वाले और शांति अटेन करने वाले राष्ट्र की तरफ भारत को मोड़ रहे हैं। तो युद्ध की, और आजकल जो युद्ध होते हैं वो भी पुरानी तरीके, ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव युद्ध तो है नहीं, वो तो है नहीं। साइबर अटैक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलग अलग तरीके के युद्ध होते हैं। तो भारत की क्षमताएं इसमें बढ़ भी रही हैं इन क्षेत्रों में, और भारत चाहेगा कि कोई भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन मध्य एशिया में नहीं हो और वहां पर डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए इजराइल और हमास बातचीत कर ले। मेरी ये सोच है। जी, एक आखिरी सवाल सर, अभी हाँ, आप पश्चिम एशिया का क्या भविष्य देख पा रहे हैं? क्या ईरान इजराइल में एक फुल स्केल वॉर होगी या फिर इजराइल अपने कदम वापस खींच लेगा जैसा उसके पश्चिमी दोस्त चाहते हैं? बिल्कुल, मेरा पर ये सोचना है कि मैं इसमें कोई डिसाइडेड वर्डिक्ट देने की स्थिति में नहीं हूँ अभी, क्योंकि इजराइल ने अभी लेटेस्ट इस्फहान, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर भी अटैक किया। ये बात सामने नहीं आ पाई कि वहां पर सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम चलता है या परमाणु मारक क्षमता को डेवलप करने के लिए काम चलता है। तो अगर ईरान आगे और भी इजरायली एसेट्स को अटैक करेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये युद्ध छिड़ सकता है। पर ये युद्ध ऐसा छिड़ेगा कि आप हम पे 5 मिसाइल लॉब करिए, हम आप पे 15 मिसाइल लॉब करेंगे। जी, आप पे 5 मिसाइल लॉब करिए, हम आप पे 15 मिसाइल लॉब करेंगे। और जो फुल फ्रंटल कॉम्बैट होता था पहले वियतनाम में, द्वितीय विश्व युद्ध में या प्रथम विश्व युद्ध में, या भारत पाकिस्तानी वॉर्स में 71, 65 और 99 में, उस तरीके का वॉर नहीं होगा। और भारत की सबसे बड़ी इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को लेके। ऐसा कई बार मोदी जी भी अपनी स्पीचेस में और अपने पॉलिसी पेपर्स में ये कह चुके हैं कि युद्ध किसी भी अंतरराष्ट्रीय सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता और सारे एंटागोनिस्टिक राष्ट्रों को मिल बैठ के कोई समझौता करना चाहिए, वरना बड़ी शक्तियां एशिया के ऊपर और वेस्ट एशिया के ऊपर बड़ी ही तत्परता के साथ खेल जाएंगी इन राष्ट्रों के ऊपर। मेरा ये कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.